आज का हमारा टॉपिक है वो है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इंडेक्स नंबर इज़ अ फार्मूला विच इज़ यूज टू मेजर चेंज इन अ सिंगल वेरिएबल और ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम और प्लेस। इंडेक्स नंबर एक फार्मूला है जो हमें बुनियाद फराहम करता है कि हम एक अकेले वेरिएबल में या ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स में जो वक्त और जगह के लिहाज से तब्दीली आती है उसको हम मेजर कर सकें। ये तो इसका तर्जुमा था जो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है। अब यहाँ पे जो हमारे लिए काबिल ज़िक्र बातें हैं समझने के लिए वो हैं चेंज, वेरिएबल, टाइम और प्लेस। सबसे पहले मैं डिफ़ाइन करूँगा चेंज को। ये चेंज किस चीज़ में चेंज के बारे में इस डेफिनेशन में कहा गया है। ये जो चेंज है ये है प्राइस और क्वांटिटी में, यानी कि कीमत में और मिकदार में। और ये जो वेरिएबल कहा गया है इसको मैं मैथमेटिकली या स्टैटिस्टिकली डिफ़ाइन नहीं करूँगा। मैं इसको इंडेक्स नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँगा कि यहाँ पे वेरिएबल या ग्रुप ऑफ वेरिएबल किसको कहा गया है। वेरिएबल या ग्रुप ऑफ वेरिएबल यहाँ पे कमोडिटी या फिर एक से ज़्यादा कमोडिटी को कहा गया है। कमोडिटी से मुराद हमारी रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें, जैसा कि जो हम खाना खाते हैं, जो हम कपड़े पहनते हैं, हमारी गाड़ी, जो गाड़ी में पेट्रोल पड़ता है, ये सारे वेरिएबल्स की कैटेगरी में आएंगे। मैं एक दफ़ा फिर बता रहा हूँ, मैं वेरिएबल को मैथमेटिकली या स्टैटिस्टिकली डिफ़ाइन नहीं कर रहा, मैं इसको इंडेक्स नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि इस डेफिनेशन में ये वेरिएबल वर्ड यूज़ क्यों हुआ है या किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है टाइम और प्लेस। अब टाइम डजंट मीन कि ये हार्डली बात कर रहा है या कोई एक ख़ास वक्त बता रहा है। यहाँ पे टाइम से मुराद है ईयर्स, डेकेड्स, मंथ्स। बाज़ औक़ात सेंचुरीज़ भी होती हैं, लेकिन हम ना सेंचुरीज़ को काउंट में लाएंगे ना डेकेड्स को काउंट में लाएंगे, हम ईयरली बात करेंगे। और प्लेस का मतलब है सिटीज़, टाउन्स या कंट्रीज़। तो अब हम देखते हैं कि इंडेक्स नंबर की इन तीनों जो यहाँ पे 4 या 3 वर्ड्स हैं, इनको एक्सप्लेन करने के बाद इंडेक्स नंबर की जो रियल डेफिनेशन है वो क्या बनती है कि इंडेक्स नंबर हमें बुनियाद फराहम करता है कि हम मुख्तलिफ़ रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली अशिया की कीमतों में या मिकदारों में तब्दीली को मेजर करें। सालाना या 10 साला दौर में, इलाके के हिसाब से, सिटीज़ के हिसाब से या कंट्रीज़ के हिसाब से। तो ये इंडेक्स नंबर की प्रॉपर डेफिनेशन है। इंडेक्स नंबर को डिफ़ाइन करने के बाद इसकी टाइप्स और क्लासिफिकेशन भी हम डिस्कस कर रहे हैं। टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन जो हैं इंडेक्स नंबर की, उन पे जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टाइप्स और क्लासिफिकेशन बज़ाते खुद हैं क्या चीज़ें। इसको छोटी सी मिसाल से वाज़े करूँगा कि क्लासिफिकेशन का मतलब है क्लासेस, जैसे कि हमारे स्कूल में होती हैं 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, और उसके आगे कुछ टाइप्स होती हैं जैसे कि 6A, 6B, 6C या फर्स्ट ईयर ए, फर्स्ट ईयर बी, फर्स्ट ईयर सी। तो क्लास फर्स्ट ईयर और उसकी टाइप ए, ऐसे ही क्लास फर्स्ट ईयर और उसी की टाइप बी। तो ये इसकी टाइप्स और क्लासिफिकेशन में डिफरेंस है। अब हम इंडेक्स नंबर की क्लासिफिकेशन और टाइप्स को डिस्कस करेंगे। इंडेक्स नंबर की क्लासिफिकेशन में आते हैं सिंपल इंडेक्स नंबर, कंपोजिट इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर एंड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर। सिंपल इंडेक्स नंबर में हमारे पास सिर्फ एक कमोडिटी होती है। कंपोजिट इंडेक्स नंबर में एक से ज़्यादा कमोडिटीज़ होती हैं। प्राइस इंडेक्स नंबर में हम सिर्फ प्राइस में चेंज मेजर करते हैं।
जैसे कि अब इंडेक्स नंबर की जो डेफिनेशन कुछ देर पहले एक्सप्लेन की गई है, उसमें जस्ट हम प्राइस में चेंज मेजर करते हैं, और क्वांटिटेटिव में या क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में हम सिर्फ क्वांटिटी पे अपना फोकस रखते हैं, और एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर में हम प्राइस और क्वांटिटी दोनों को साथ लेके चलते हैं, क्योंकि एग्रीगेट या एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, इसका मतलब है इसमें प्राइस और क्वांटिटी को इकट्ठा किया गया है। इसके बाद टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर है। इसमें इंडेक्स नंबर की टाइप्स में दो टाइप्स हैं, अनवेटेड इंडेक्स नंबर और वेटेड इंडेक्स नंबर। यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है वेट। वेट का मतलब यहाँ पे वज़न नहीं, अहमियत का है। तो वेटेड इंडेक्स नंबर और अनवेटेड इंडेक्स नंबर के दरमियान हम फ़र्क को वाज़े करने की कोशिश करेंगे। अनवेटेड इंडेक्स नंबर में हम किसी भी कमोडिटी को कोई ख़ास इम्पोर्टेंस नहीं देते, या दूसरे अल्फाज में सारी की सारी कमोडिटीज़ इक्वल इम्पोर्टेंस की हैं। जैसे कि इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन पहले बयान की जा चुकी है, जिसके मुताबिक a formula which is used to measure change in a single variable or a group of variable with respect to time or place। तो उसमें हम थोड़ा सा ऐड कर देंगे when we give equal importance to all the commodities, तो ये हो जाएगा अनवेटेड इंडेक्स नंबर। और वेटेड इंडेक्स नंबर में हम कुछ कमोडिटीज़ को अहमियत देंगे और कुछ को नहीं। जैसे कि हमें पता है कि आटा जो है वो हमारे लिए ज़्यादा अहम है बजाय इसके कि हम 7 अप या पेप्सी पिए। तो वेटेड इंडेक्स नंबर में होगा कि a formula which is used to measure change in a single variable or a group of variable with respect to time or place by giving importance to certain commodities, तो हम इसको कहेंगे वेटेड इंडेक्स नंबर।